And is everyone here? Okay. So समझ में आया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन into merge so far? ओके सो अभी तक हम क्या कर रहे थे? वी वर लुकिंग फॉर कॉलम्स जो दोनों डेटा फ्रेम में है एंड हम क्या पुटअप कर रहे थे ऑन में जो कॉमन कॉलम है. लेकिन व्हाट इफ अगर मेरा कॉलम नेम डिफरेंट है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रुप है और यहाँ पे ऑर्ग 2 है या कुछ और कॉलम नेम है, तो उस केस में कैसे मर्ज परफॉर्म करेंगे? सो इसके लिए आई हैव गिवन अनदर एग्जांपल जिसमें टेकन डेटा फ्रेम 1 जिसमें कॉलम था एम्प्लॉय एंड विद रिस्पेक्टिव उसका ग्रुप. आई हैव मेड अनदर डेटा फ्रेम df1_1 जिसमें मेरा डेटा फ्रेम है. अब एम्प्लॉय को मैंने रिकॉर्ड सेम रखा है, बॉब जेक लीजा सू. आई एम हैविंग द सेम लिस्ट ऑफ नेम. लेकिन अब मैंने एम्प्लॉय की जगह उसको दे दिया है नेम. ठीक है, सो दिस इज नो लॉन्गर एम्प्लॉय, दिस इज अंडर द कॉलम नेम. एंड ग्रुप था यहाँ पे, इसके रिस्पेक्टिव मैंने दे दी सैलरी. अब मुझे क्योंकि एम्प्लॉय एंड नेम में वैल्यू सेम है, वी आर रेफरिंग टू द सेम पीपल, लेकिन दोनों को रेफर अलग अलग नाम से किया गया. सो इस केस में हाउ डू वी परफॉर्म द मर्ज? सो लेट अस सी. दिस इज माई df1 जिसमें एम्प्लॉय एंड ग्रुप. दिस इज माई df1_1 जिसमें नेम एंड सैलरी. पीपल आर सेम, बॉब जेक लीजा सू, बॉब जेक लीजा सू. ठीक है, अब क्योंकि उसके अलावा कोई और अब कोई कॉलम है इसमें कॉमन? डू वी हैव एनी कॉमन कॉलम हियर? एम्प्लॉय ग्रुप है यहाँ पे नेम एंड सैलरी है. सो वी डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन, लेकिन वी नो दैट दीज पीपल जो यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम पे स्टोर्ड है, दे आर द सेम पीपल जो यहाँ पे नेम के अंदर स्टोर्ड है. सो इस केस में व्हाट वी डू इज बाय डिफॉल्ट आकाश इनर होता है. हाउ में बाय डिफॉल्ट इनर होता है, इनर जॉइन. ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि दो कॉलम नेम डिफरेंट है, रिकॉर्ड्स ऑल दो सेम है, सेम एम्प्लॉयज अंडर एम्प्लॉय कॉलम, सेम एम्प्लॉयज अंडर नेम कॉलम, बट रेफर दोनों को अलग अलग नाम से किया है, बट आर रेफरिंग टू द सेम पीपल. तो इस केस में अगेन लेफ्ट एंड राइट वाला कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा. सो लेफ्ट डेटा फ्रेम मैं इसको ले रही हूँ, राइट डेटा फ्रेम मैं किसको ले रही हूँ? इसको. सो दिस इज माई राइट डेटा फ्रेम and this is my left data frame. Then उस केस में when you do not have anything in common, आपने ये एट्रीब्यूट बताना होता है कि लेफ्ट ऑन क्या है. सो लेफ्ट ऑन बताएगा कि कौन सा कॉलम आप लेफ्ट डेटा फ्रेम में से यू फील कि इज हैविंग द सेम रिकॉर्ड इन राइट डेटा फ्रेम. तो लेफ्ट वाला लेफ्ट ऑन का कॉलम मतलब हमारा लेफ्ट डेटा फ्रेम में कौन सा कॉलम था जिसका रिकॉर्ड सेम है हमारे राइट डेटा फ्रेम में भी? एम्प्लॉय था. सो मैंने बोला लेफ्ट ऑन इज एम्प्लॉय एंड लेफ्ट ऑन मतलब जो आपका लेफ्ट डेटा फ्रेम है, इट विल रेफर टू दैट. अगर मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया, अगर मैं पहले df1_1 को पहले लिखूंगी एंड देन आई से लेफ्ट ऑन इज इक्वल टू एम्प्लॉय, विल इट वर्क? फॉर एग्जाम्पल आई एम स्विचिंग, मैंने पहले यहाँ पे दिस को लेफ्ट बना दिया एंड इसको राइट बना दिया. सो विल इट एबल टू आइडेंटिफाई लेफ्ट ऑन? नो, क्योंकि लेफ्ट ऑन में हमारा कॉलम आ गया नेम. df1_1 पहले लिखा, ये है लेफ्ट डेटा फ्रेम. एंड लेफ्ट ऑन का मतलब कि जो मेरा लेफ्ट में डेटा फ्रेम लिखा है उसमें मेरा कॉलम है एम्प्लॉय. एंड ऑल्दो इट इज नॉट देयर तो इट विल नॉट एग्जीक्यूट. तो यहाँ पे वी हैव टू लुक कि जो मेरा लेफ्ट डेटा फ्रेम है उसमें से कौन सा कॉलम मुझे पिक करना है जिसका रिकॉर्ड राइट वाले में भी है. तो एम्प्लॉय कॉलम था. सिमिलरली राइट वाले डेटा फ्रेम में ऐसा कौन सा कॉलम है जिसका रिकॉर्ड लेफ्ट में है? उस कॉलम का नेम था नेम. So this is taken up from this particular right data frame and ये उठाया गया है particularly from this left data frame. तो यहाँ पे क्या हो गया? all the column names are different, लेकिन अब क्या करेगा? It will look the values. कॉलम नेम डिफरेंट है, हमने बता दी कि लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम में इस नाम से सेव्ड है, राइट वाले डेटा फ्रेम में इस नाम से सेव्ड है. सो इट विल ऑटोमेटिकली लुक एट दोस कॉलम्स एंड लुक फॉर द सिमिलर वैल्यूज. एंड बाय डिफॉल्ट हमारा मर्ज होता है यहाँ पे इनर. So by default inner merge होगा. Then when we execute this command,
तो हमारे पास किस पे हुआ, क्योंकि बॉब, जेक, लीजा, सू सेम एंट्रीज हैं, सो वी विल नॉट गेट एनी नॉन वैल्यू, ऑल्दो कॉलम नेम डिफरेंट थे। अब ये क्या है, दिस इज माई DF1 एंड नेम सैलरी हैज बीन अंडर फ्रॉम दिस डेटा फ्रेम, लेकिन मैचिंग क्या हुई, सेम। नाउ अब मैंने यहाँ पे लिखा था रिजल्ट हैज अ रिडंडेंट कॉलम एंड वी कैन ड्रॉप इट इफ डिजायर्ड रिजल्ट, क्योंकि एम्प्लॉय और नेम में दोनों सेम वैल्यूज हैं, वही नेम यहाँ पे है, वही नेम यहाँ पे है, सो इट्स ओके इफ यू कैन रिमूव वन कॉलम, आप एम्प्लॉय रख लीजिए या नेम रख लीजिए, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि उसके रिस्पेक्टिव में ग्रुप है जो यूनिक है और सैलरी है जो यूनिक है, दोनों अलग अलग नाम से थे दोनों डेटा फ्रेम में, इसलिए दोनों कॉलम डिस्प्ले हुए, लेकिन बोथ हैव द सेम वैल्यू, सो यू कैन ड्रॉप वन। सो इसमें लेट्स ड्रॉप नेम हियर एंड देन हम कौन सा रखेंगे, एम्प्लॉय, ग्रुप एंड सैलरी, ठीक है। सो ये सिनारियो व्हेन वी हैव डिफरेंट कॉलम नेम्स लेकिन एंट्रीज सेम है, सो यहाँ पे हमने दिया लेफ्ट ऑन एंड राइट ऑन, इसमें कोई कंफ्यूजन? And if I change the name here, bob55 again, so अब df1 तो सेम है, df1_1 में क्या आ गया, bob55। अब जब हमने मर्ज परफॉर्म किया, क्योंकि मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनर मर्ज, तो डिड इट फाइंड एनी एंट्री फॉर bob55? कोई एंट्री नहीं है जो कॉमन है, नो तो इसी वजह से वी डू नॉट हैव एनी रिकॉर्ड फॉर बॉब, जेक, लीजा, सू है, बॉब नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट करती हूँ, इफ आई मेक अ लेफ्ट नाउ, हाउ इज इक्वल्स टू लेफ्ट, तो अब मेरा लेफ्ट डेटा फ्रेम की कौन सा मेरा लेफ्ट डेटा फ्रेम, कौन सी प्रायोरिटी होगी, व्हाट विल आई गेट हियर इन माय रिजल्ट? मैंने बोल दिया हाउ इज इक्वल्स टू लेफ्ट, आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू विच वन, df1, df1 में क्या है, एम्प्लॉय, so will I get bob or bob_55 in my result? कौन सा रिकॉर्ड मिलेगा? ठीक है, so we have gotten a bob here, क्योंकि उसके रिस्पेक्टिव में सेम नेम पे कुछ नहीं था, we had bob55 not bob। अगर मैं राइट कर दूंगी यहाँ पे, then it means I am giving importance to this df1_1 जिसमें क्या है bob55, तो उसके रिस्पेक्टिव में मेरा जो bob वाला रिकॉर्ड है that will be gone। अब मैंने क्या किया, राइट, एंड नाउ यू सी हमारे पास bob55 का रिकॉर्ड है एंड bob का रिकॉर्ड हैज बीन गॉन। ओके, सो लेफ्ट एंड राइट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस कि किसका क्या कॉलम आपने पिक करना है, उस हिसाब से योर रिजल्ट्स विल बी चेंज्ड एंटायरली। मैं सेंड कर देती हूँ इफ यू वांट टू कीप इट। We couldn't have changed the column name of employee or name to same। कर सकते हैं, बट देन फिर वो वही सिनारियो हो जाएगा ना जो अभी तक हम कर रहे थे कि सेम कॉलम नेम है, ग्रुप इसमें भी था, ग्रुप उसमें भी था, तो वो सिनारियो वी हैव डन। सो दिस इज सिनारियो जहाँ पे आपके कॉलम नेम सेम नहीं है, आपका कॉलम नेम डिफरेंट है, लेकिन स्टिल आपने मर्ज परफॉर्म करना है, तो उस केस में कैसे करेंगे? कॉलम नेम सेम है तो फिर लेफ्ट ऑन राइट ऑन की जरूरत नहीं है, जस्ट फिर ऑन पैरामीटर देना है एंड कॉमन कॉलम नेम, ठीक है। दिस इज लेफ्ट ऑन राइट ऑन तब आएगा जब आपके दोनों कॉलम नेम अलग है, सेम है तो जैसे यहाँ पे हमने सीधा सीधा किया था ऑन इज इक्वल टू ग्रुप, क्योंकि दोनों में सेम नाम था, तो लेफ्ट ऑन राइट ऑन की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सेम नेम है, तो नो नीड टू स्पेसिफाई डिफरेंटली। बट यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में नेम अलग है, एक में एम्प्लॉय है और एक में नेम नाम से। सो इज इट क्लियर कि व्हाट इफ अगर दो कॉलम नेम्स डिफरेंट, अगर स्टिल मर्ज परफॉर्म करना है तो कैसे होगा? इस वाले सेल में किसी को कोई डाउट, when we have two different column names and how left and right inner outer makes a difference? Are you finding merge easy? Yes, still confusing? Okay, ठीक है, so we are done with the merge part इसमें, क्योंकि बेसिकली यही चीजें हमारे रिक्वायर्ड होती है, हाँ बस प्रैक्टिस की और जरूरत होगी।
हैंड्स ऑन करने के बाद देन you'll have much clear picture. So merge में हम we just work with basically these कि कौन सा डेटा फ्रेम है, किस में से क्या लेना है, how parameter and which columns to pick up. ठीक है. So this is all from merge. Any confusion from merge? अगर column name same है, column name different है, so this is जैसे मैंने यहाँ पे बोला the result is redundant. दो कॉलम है सेम वैल्यूज तो वी कैन ड्रॉप वन. तो आई होप ये सबको पता है टू ड्रॉप अ कॉलम. सो डॉट ड्रॉप फंक्शन, जिस कॉलम को ड्रॉप करना है उसका नाम एंड एक्सेस वी हैव टू स्पेसिफाई मैंडेटरी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो रोज में सर्च करेगा. रोज में नेम नहीं मिला इट विल थ्रो एरर. तो कॉलम है हमारा नेम, इसलिए वी हैव टू से एक्सेस इज इक्वल टू 1. तो मैंने पूरा कमांड लेके आई जस्ट मेड अ ड्रॉप. आप इसको दिस इज द सेम डेटा फ्रेम, ये वही कमांड है जिससे हमारा ये ऊपर वाला डेटा फ्रेम बना है. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वन. सो आप इसको स्टोर भी कर सकते हो किसमें, another just d or ds something, and then you can put that d and then say dot drop name access1. Any confusion so far? ओके देन आते कॉन्कैटिनेट पे. ये थोड़ा मिसअलाइन था, ये मैंने ऊपर डिस्क्राइब कर दिया था. सो दिस इज द राइट प्लेस जहाँ पे आना चाहिए मर्ज के बाद. ओके देन कमिंग ऑन टू कॉन्कैटिनेशन. एक सेकेंड. तो कॉन्कैटिनेशन में ये डिफरेंस है कि आप रो वाइज कॉन्कैटिनेशन कर लीजिए या फिर अच्छा ठीक है रो वाइज कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेशन कर लीजिए. सो अगर आप स्टिल एग्जीक्यूटिंग एवरीवन तो एक बार एग्जीक्यूट कर लीजिए देन विल स्टार्ट. So once everyone is done, just please let me know so that we can proceed. ठीक है. सो कॉन्कैटिनेशन आपका हमेशा इंडेक्स पे होगा. इसमें हम कॉलम नहीं स्पेसिफाई कर सकते कि यू नो ऑन दिस कॉलम. सो बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स पे होगा एंड दोनों रोज पे भी कॉन्कैटिनेशन हो सकती है एंड कॉलम्स पे भी कॉन्कैटिनेशन हो सकती है. ठीक है. सो वहां पे मैंने वही डेटा फ्रेम्स लिए हैं लेफ्ट वन एंड आई हैव मेड अ कॉपी जिसको मैंने स्टोर किया है L9 में. सो आइडियली L9 एंड L left_1 आर सेम कॉपी एक दूसरे की. ठीक है. आई होप कॉपी फंक्शनैलिटी इज क्लियर टू एवरीवन. सो अब एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का. एक सेकेंड लेट मी जस्ट टेक इट वन बाय वन. सो दिस इज माय L9 ditto. So I will concatenate these two together. अच्छा अभी L9 को नहीं I'm taking right home. So I will be concatenating this left data frame and right data frame जिसपे हमने merge किया. हमारा ID कॉलम हमने स्पेसिफाई किया, जहाँ पे कॉमन वैल्यूज थी वो डिस्प्ले हुआ, जहाँ पे कॉमन नहीं थी we have gotten a NaN. लेकिन सेम थिंग इज नॉट विद concatenation.
कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है? सो concatenation, as I told you, can be performed on both rows and column. So row and column कैसे specify करेंगे? Always in pandas by 0 and 1. So by default 0, column पे करना है, then you just have to say 1. ठीक है? And by default जो आपका join concatenation होगा, that will be outer. Merge के केस में क्या था? Inner. लेकिन concatenation के केस में क्या है? It is outer. नाउ इसका एक सिंटेक्स है, जैसे pd डॉट मर्ज था, वी हैव टू कॉल pd डॉट कॉन्कैट. एंड वन थिंग इज मैंडेटरी, जो आपने डेटा फ्रेम देने हैं दे हैव टू बी इन अ लिस्ट फॉर्म. जो अभी तक हम मर्ज में इंडिपेंडेंटली लिखते थे कि लेफ्ट अंडरस्कोर 1 एंड सीधा राइट अंडरस्कोर 1, वो ऐसे नहीं होगा. यहाँ पे लिस्ट इज मैंडेटरी. सो यू हैव टू स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ डेटा फ्रेम्स जिनको आपने कॉन्कैटिनेट करना है. अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं पुटअप करोगे देन यू विल गेट एन एरर. So these square brackets से क्या मतलब होता है हमारा? List. So data frame in the list are mandatory in order to make a concatenation. ठीक है? So इस केस में अब हम क्या कर रहे हैं? What we are doing here? हमने सीधा पिकअप किया कि pd.concat function and मुझे किनको concatenate करना है? I want to concatenate left data frame जिसमें मेरी सभी values क्या थी? left underscore 1 and उसके respective id column. उसको किसके साथ कॉन्कैटिनेट करना है? राइट के साथ. सो राइट कॉलम जिसमें सभी वैल्यूज राइट है एंड रिस्पेक्टिव आईडी कॉलम है. एंड उसके बाद मैंने बोला है 0. इट मींस बाय डिफॉल्ट इट विल डू रो वाइज कॉन्कैटिनेशन. एंड ये किस पे करेगा? इंडेक्स पे. सो यहाँ पे वी आर नॉट स्पेसिफाइंग कि मुझे ये आईडी कॉलम चाहिए, राइट चाहिए. नो, ये जो आपका इंडेक्स वैल्यू है इट विल डू द कॉन्कैटिनेशन ऑन दिस इंडेक्स वैल्यूज. ठीक है? सो इंडेक्स वैल्यूज हमारी दोनों में सेम है. एंड लेट्स सी व्हाट इफ वी एग्जीक्यूट तो क्या रिजल्ट आता है. जस्ट ओके. सो व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कमांड, दिस इज रो वाइज कॉन्कैटिनेशन बिकॉज हमने एक्सेस 0 स्पेसिफाई किया है. व्हाट हैव वी गॉटन? रो वाइज. सो रो वाइज में इवन इफ द इंडेक्सेस आर सेम 0 से लेके 3, इवन इफ द इंडेक्सेस आर सेम, लेकिन हमने बोल दिया रो वाइज, तो इसने क्या किया? वन बिलो द अनदर. ये हो गई मेरी लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम की रोज और ये हो गई मेरे राइट वाले डेटा फ्रेम की रोज. सो वन बिलो अनदर. सो जब भी रो वाइज कॉन्कैटिनेशन होगा, इवन इफ इंडेक्स वैल्यूज आर सेम बट दे विल बी पुट वन बिलो अनदर. ठीक है? सो दिस इज समथिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि अगर आप रो वाइज कॉन्कैटिनेशन कर रहे हो तो क्योंकि लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम में राइट वाला कॉलम नहीं था, सिमिलरली राइट वाले डेटा फ्रेम में लेफ्ट वाला कॉलम नहीं था, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे नैन वैल्यूज आई. सिमिलरली आईडी कॉलम्स हैव बीन डिफरेंट. यहाँ दिस इज फॉर लेफ्ट एंड बिलो इज फॉर द राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस राइट साइड कॉलम in left data frame and left side column into right data frame, we have gotten non values and हमने concatenation किया 0, that is row wise. so इसलिए ये one below another stack हुए. so जब भी row wise concatenation होगा you will have value stacked one below another. So this is my df1 left वाला and below is my right data frame. जहाँ पे values कहीं पे values match up नहीं हुई for these because right हमारा लेफ्ट में 2 कॉलम थे. लेफ्ट में सिर्फ 2 कॉलम थे, आईडी एंड लेफ्ट. राइट वाला नहीं था इसलिए नैन आ गई. और राइट वाले डेटा फ्रेम में क्या था? आईडी एंड राइट साइड. ये नहीं था सो इसके लिए हमारे पास आया नैन. सो जब भी कॉन्कैट होगा सभी कॉलम्स कंसिडर होंगे बाय डिफॉल्ट. एवरीथिंग विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. इंडेक्सेस विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन and row wise में they will be stacked one above another. So this is left data frame and below is my right data frame. So this is right and this is left. Left underscore 1 and right underscore 1. अगर इसी को if I make it column wise, so column wise के लिए what I will have to specify, just give me a second. So column wise के लिए I will have to specify. So this is row wise concatenation. Column wise के लिए by default क्या हुआ? As I told you, index value pick करेगा. So index सबका same था 0 से लेके 3. ID columns were different. So ID consider नहीं करेगा because जैसे ID 3 and 4 merge में common थी
वो यहाँ पे कंसिडर नहीं की गई, इट इज एज इट इज, जिस फॉर्मेट में था वो वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या कंसिडर हुआ, इंडेक्स वैल्यू। एंड यहाँ पे हमने कॉलम कॉलम पे कॉन्कैटिनेशन किया, सो बाय एक्सिस इज इक्वल्स टू 1। तो जीरो इंडेक्स पे जो भी कॉलम्स थे मेरे, जीरो पे यहाँ पे क्या था 3 एंड राइट, और जीरो में वहां पे था लेफ्ट एंड 1। सो 1 एंड लेफ्ट भी आ गया, 3 एंड राइट भी आ गया। 2 के लिए हमारे पास लेफ्ट डेटा फ्रेम में क्या था, एक सेकेंड, टू के लिए यहाँ पे कौन कौन सा रिकॉर्ड था, 2 एंड लेफ्ट ऑन इंडेक्स 1। एंड इंडेक्स 1 का राइट डेटा फ्रेम में क्या था रिकॉर्ड, आईडी नंबर 4 एंड द वैल्यू राइट। सो जब इंडेक्स 2 आया यहाँ पे, इंडेक्स 1 सॉरी, तो आपके पास क्या आया, ये वाली एंट्री आ गई 2 एंड लेफ्ट, या एंड इंडेक्स 1 के साथ क्या एंट्री थी यहाँ पे 4 एंड राइट, सो ये वाली एंट्री यहाँ पे आ गई। सो आपका यहाँ पे कॉलम वाइज लुक आफ्टर करेगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। नाउ यू सी जो वैल्यूज पहले वन अब अदर स्टैक हुई थी, आधा डेटा फ्रेम ऊपर आधा डेटा फ्रेम नीचे, अब दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब दिस इज माय राइट डेटा फ्रेम, दिस इज माय लेफ्ट डेटा फ्रेम, एंड क्योंकि हमने किस पे परफॉर्म किया है यहाँ पे कॉलम पे, ठीक है। अगर वैल्यूज कहीं पे सेम हो जाएगी, जैसे दोनों में सेम डेटा है, दोनों में सेम कॉलम है, लेफ्ट साइड यहाँ पे है, लेफ्ट साइड यहाँ पे है, सो वी गेट डिफरेंट रिजल्ट, लेकिन दोनों में क्या है डिफरेंट, जैसे आईडी हमारे पास दोनों सेम कॉलम नेम है, ऑल्दो कुछ वैल्यू डिफरेंट थी, लेकिन वी हैव स्टिल गॉटन 2 आईडी कॉलम्स, so it will look on the indexes and then it will make the concatenation part, ठीक है। सो रोज एंड कॉलम्स का इसमें मेजर होता है, बाय डिफॉल्ट इसमें आउटर जॉइन है। सो अभी हमने यहाँ पे इनर जॉइन परफॉर्म किया था, अगर मैं आउटर करूंगी इट विल स्टिल गिव मी द सेम, मैं यहाँ पे इनर आई एम रिमूविंग इट, सो आई एम रिमूविंग दिस इनर एंड आई एग्जीक्यूट इट, स्टिल आई विल गेट द सेम रिजल्ट, क्योंकि सभी में क्या है इंडेक्स वैल्यू कॉमन है। इस वजह से जब हम ये परफॉर्म कर रहे हैं, बिलो वाला कॉलम वाला परफॉर्म कर रहे हैं, आवर रिजल्ट्स आर नॉट गेटिंग चेंज्ड, क्योंकि एवरीवेयर वी हैव द सेम इंडेक्स वैल्यू 0 से लेके 3। सो इंडेक्स पे कॉन्कैटिनेट हुआ है, तो इवन इफ हम आउटर ले इनर ले डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन जब हम रो वाइज कॉन्कैटिनेशन करेंगे एंड देन इफ आई टेक एन इनर, द रिजल्ट विल चेंज, क्योंकि रो वाइज कॉन्कैटिनेशन में अगर मैं यहाँ पे इनर लिख देती हूँ, व्हाट विल हैपन, what has happened, why this is not working. So what it gave me, blank। जब मैंने इसको किस पे परफॉर्म किया, यहाँ पे रो वाइज कॉन्कैटिनेशन किया, एंड मैंने डिफॉल्ट आउटर की जगह मैंने स्पेसिफाई किया है इनर, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या दिखता है, इंडेक्सेस पे मर्ज करेगा, इंडेक्सेस ऑल दो सेम है, लेकिन हमने अलग से एक चीज और बोली है कि हमें रो वाइज चाहिए, तो रो वाइज उसको स्टैक करना ही करना है, इसलिए वी हैव गॉटन कंप्लीट डेटा एज नन, सिर्फ आईडी कॉलम हमारा प्रिंट हुआ आफ्टर, क्योंकि आईडी दोनों में कॉमन था, अपार्ट फ्रॉम आईडी नो कॉमन कॉलम वाज देयर, सो बाकी सब ब्लैंक आया। And everything is like we don't have any output except id, so हमारा यहाँ पे मर्ज हुआ, concatenation on the index and row wise, ठीक है। इसमें confused हो, I think you all are confused into this concatenation। so by default इसमें outer होगा, जब आप row wise करोगे तो वो stack कर देगा one above another, even if indexes are same, लेकिन it will stack, लेकिन जब column wise करोगे तो एक साथ दोनों को display करा देगा। अब ये मेरा हो गया row wise, and column wise में क्योंकि ब्लैंक इसलिए आया, हमारे पास एक ही कॉमन कॉलम था दोनों में, यहाँ पे भी आईडी था, यहाँ पे भी आईडी था, देयर वाज नो राइट साइड कॉलम, देयर वाज नो लेफ्ट साइड कॉलम इन बोथ द डेटा फ्रेम्स, जो कॉमन कॉलम था वो पिक होके इट हैज बीन प्रिंटेड, बस इसलिए बाकी सब ब्लैंक आया, सिर्फ आईडी ही प्रिंट हुआ, ठीक है। अगर आईडी भी डिफरेंट होता, एक में आईडी और एक में आईडी अंडरस्कोर 1,
तो भी तो हमारे पास कुछ नहीं आता, तो हमारे पास आईडी कॉलम भी नहीं आता, विच इज हैव गॉटन ओनली इंडेक्सेस। ये कॉमन था कॉलम दोनों में, इसलिए ये रिजल्ट में डिस्प्ले हुआ। एंड हमने बोला यहाँ पे 0, दैट इज रो वाइज कॉन्कैटिनेशन, इसलिए स्टैक्ड वन अबव वन अदर, दिस इज माय लेफ्ट अबव एंड बिलो इज द राइट वन। अगर इनर हटा देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा आउटर है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो दोनों कॉलम आ गए। कॉमन एंट्री सर्च करेगा, प्लस इट विल ऑल्सो लुक एट द इंडेक्सेस। जैसे यहाँ पे कॉलम है, हमने कॉलम वाइज किया, इट हैज पुट देम टुगेदर। अगर कॉलम कॉमन नहीं होते, सॉरी कॉमन कॉलम नहीं है, तो वी डोंट गेट एनीथिंग व्हेन वी परफॉर्म एन इनर कॉन्कैट। जैसे हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा होता है, ओके जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे मैंने L9 बनाया था जो कि लेफ्ट वन की कॉपी था। राइट के साथ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, लेट मी मेक इट विद लेफ्ट वन, L9 हियर। L9 is the copy of left data frame. So मैं right की जगह I'm just taking L9. L9 here. So what have we gotten? Complete same values, क्योंकि दोनों डेटा फ्रेम सेम थे, 0 से लेके 3, 0 से लेके 3. This is L left one and this is L9. So दोनों में सेम कॉलम था, वैल्यूज वर सेम एंड रो वाइज कॉन्कैटिनेशन हो गया। यहाँ पे हमारा पहले नैन वैल्यू क्यों आया था, क्योंकि जो राइट वाला कॉलम था वो लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम में नहीं था, इस वजह से इनर करे तो ओके। इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि दोनों में कॉलम सेम है एंड रो वाइज पे ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। अगर इनर करोगे आउटर करोगे, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस मच, क्योंकि इसमें ये रो पे स्टैक करता है, रो वाइज आपका डेटा प्लेस कर देगा। अगर कॉमन कॉलम है वो डिस्प्ले हो जाएगा इनर में। जैसे अगर मैं यहाँ पे वापस राइट लेती हूँ, राइट अंडरस्कोर 1, तो इस केस में सिर्फ कॉमन कॉलम क्या था, आईडी एंड अगेन स्टैक्ड वन अबव वन अदर। एंड अगर इसमें मैं यहाँ पे आउटर लूंगी जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो जो कॉमन कॉलम थे वो भी आ गया, आईडी, जो कॉमन कॉलम नहीं थे लेफ्ट एंड राइट वो भी आ गए। सो अगर जो हमारा ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा होता है, तो ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा सेम कॉलम्स होंगे, लेफ्ट अगर ट्रेनिंग डेटा में भी है तो राइट में भी होगा। तो वो एक तरह से हमारा, ओके इज दिस वे राइट, लेट मी सी। व्हाट इज योर DF10 महिमा इन DF11? एक सेकेंड आकाश, ओके आप बोल रहे हो आकाश कि अगर सिर्फ कॉमन कॉलम ले रहे हैं तो कॉन्कैट करने का फायदा क्या? कॉन्कैटिनेशन से आपका क्या हो रहा है, आप रो वाइज एड अप कर पा रहे हो। क्या आप मर्ज में रो वाइज दे रहे थे? उसमें एक कॉमन कॉलम रिक्वायर्ड था जिसपे हम मर्ज करते थे। वॉज दिस पॉसिबल इन मर्ज कि आपका एक डेटा फ्रेम ऊपर हो गया, दूसरा डेटा फ्रेम बिलो इट हैज बीन स्टैक्ड? वो चीज नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्रेनिंग डेटा है एंड दिस इज योर टेस्टिंग डेटा, तो उस केस में आप क्या करोगे, कॉन्कैटिनेशन ही तो करोगे, बिकॉज ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा में दोनों सेम रिकॉर्ड्स होंगे, लेफ्ट उसमें भी है राइट उसमें भी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे वैल्यूज है, यहाँ पे अज्यूम वैल्यूज है, तो आपने एक डेटा फ्रेम बनाना है तो क्या करोगे, कॉन्कैटिनेशन ही तो करोगे ना, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा के रिकॉर्ड्स उसमें बस एक अलग से जो आपका टारगेट वाला कॉलम है वो अलग से एक्सप्लिसिट आ जाएगा। जो टारगेट है ट्रेनिंग डेटा में उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज होंगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा वो नैन।
लेकिन बाकी जगह तो आपका कंप्लीट रिकॉर्ड्स फेच्ड अप होगा, इंडेक्सेस भी मेंटेन होंगे। तो फॉर एग्जांपल डेटा क्लीनिंग आपने करनी है, आपने कॉन्कैटिनेशन किया, एंड देन बाद में आप सेग्रीगेशन भी तो कर सकते हो ना, ये जहाँ पे टारगेट मेरा नैन नहीं है, या फिर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडेक्स मेरा टेस्टिंग डेटा शुरू है, तो डेटा क्लीनिंग करने के बाद इस इंडेक्स से सेग्रीगेट कर दीजिए, एंड दैट इज माय टेस्टिंग डेटा, क्लीन टेस्टिंग डेटा। तो कॉन्कैटिनेशन में ही ये चीज आपको अलाउड है कि आप रो वाइज यू कैन क्लब द डेटा। सो ऊपर ऊपर आ गया मेरा सारा ट्रेनिंग डेटा, एंड बिलो दैट स्पेसिफिक इंडेक्स माय ऑल इज माय टेस्टिंग डेटा, जो चीज मर्ज में अलाउड नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज कि कॉमन कॉलम है या नहीं है, वो डिफरेंट सिनेरियो है। वो कॉमन कॉलम होगा तो रिजल्ट आ गया, लेकिन जो मेन फंक्शनैलिटी क्या है कॉन्कैट की, दैट इज की यू आर एबल टू कॉन्कैटिनेट रो वाइज एंड बोथ कॉलम वाइज, जो और किसी चीज में नहीं है। आप कॉलम वाइज, हर जगह कॉलम वाइज होता था, जब हमने मर्ज परफॉर्म किया देन क्या आया, कॉलम वाइज की दो कॉलम सेम है या नहीं है। इसमें आपके पास दोनों चीज अवेलेबल, आप रो वाइज भी कर सकते हो, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो। कॉलम वाइज आपका एक रिकॉर्ड आ गया, इंडेक्सेस सेम थे जैसे हमारा मर्ज में हुआ था, एंड इसमें रो वाइज आ गया, स्टैक्ड वन अबव अनदर। अगर मैं ये सेम वैल्यूज रिपीट कराती हूँ यहाँ पे, मैं रो वाइज यहाँ पे इफ इंस्टेड ऑफ राइट वन, मैं यहाँ पे L9 लिखती हूँ, L9 इज अ कॉपी ऑफ लेफ्ट अंडरस्कोर वन, तो भी क्या रिजल्ट आ रहा है कॉलम वाइज में, इवन इफ द डेटा वाज सेम। इस केस में हम मर्ज करते तो क्या रिजल्ट आता, सिर्फ इतना रिजल्ट आता मर्ज करते टाइम, क्योंकि सेम डेटा सेम कॉलम सेम वैल्यूज। लेकिन कॉन्कैटिनेशन में रो वाइज किया तो टू अ बिग डिफरेंट डेटा हैज बीन क्रिएटेड, क्योंकि रो वाइज स्टैक हो गया अब यहाँ पे, ऑल्दो एवरीथिंग इज सेम, बट स्टिल मर्ज नहीं किया, अलग अलग रखा, एंड अ डिफरेंट डेटा इज बीन क्रिएटेड हियर। अब इसको अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ बोल देते हैं रीसेट इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका इंडेक्स है, अच्छा सॉरी इग्नोर इंडेक्स, इग्नोर इंडेक्स ट्रू, तो क्या हो गया, जो पहले वाले इंडेक्सेस थे वो इग्नोर हो गए, एंड आपका फ्रेश न्यू इंडेक्स, तो अब आपका एक नया डेटा फ्रेम बन गया है जिसमें वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 7, आइडियली कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से 3। हाँ जी अनुषा, इवन इफ हमारा 3 एंड 4 आईडी में रिपीटेड है, इट विल जस्ट अटैच, क्योंकि जो कॉमन वाला चीज मर्ज, वो काम होता है मर्ज में, कि जहां पे कॉमन वैल्यूज है उनको एक साथ ले आओ, दैट इज मर्ज। कॉन्कैटिनेशन में सिर्फ अटैच वाला पार्ट होता है कि दो को बस अटैच कर दिया एक साथ। नो इट डजंट केयर कि आपकी वैल्यूज रिपीटेड है या नहीं है, जैसे अब ये पूरा रिपीटेड था, दिस कंप्लीट डेटा फ्रेम वाज कंप्लीटली रिपीटेड, दोनों एक दूसरे की कॉपी थे, लेकिन डजंट केयर कि रिपीटेड है या नहीं है, दोनों के एक साथ अगर मर्ज करते, मैं वही बोले, अगर इस केस में हम मर्ज परफॉर्म करते तो क्या रिजल्ट आता, सिर्फ इतना, क्योंकि सभी वैल्यू सेम थी। लेकिन कॉन्कैटिनेशन किया तो जो डुप्लीकेसी थी वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, एंड बस उसको अटैच कर दिया एक साथ, इंडेक्स बाय इंडेक्स, कि जहां पे एक डेटा फ्रेम खत्म हुआ उसके बाद दूसरा, जैसे ये हटाती हूँ वापस, जहां पे एक डेटा फ्रेम खत्म हुआ उसके बाद आपका दूसरा इंडेक्स से शुरू होके उसके नीचे अटैच कर दिया, बस। इग्नोर इंडेक्स करोगे तो फिर आपका एक नया फ्रेश इंडेक्स बन के आ जाएगा, सो दैट विल बी फ्रॉम 0 से लेके 7, बट स्टिल टू डेटा फ्रेम्स हैज बीन अटैच्ड, कुछ कॉमन नहीं देखा, नथिंग एल्स हैज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, बस उनको एक डेटा बनाना था किसी तरह से कंबाइन करके, 0 बोल दिया तो रो वाइज कंबाइन कर दिया, 1 बोला तो कॉलम वाइज कंबाइन कर दिया। हाँ जी, इसमें ऑन नहीं होता अनुषा, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन में हम बस डेटा को अटैच करते हैं, इधर कॉलम इधर रो वाइज। ठीक है, हाँ जी, मैं अब आपका डेटा फ्रेम पिक करती हूँ महिमा।
This is row wise concatenation by default outer. Yes, this is column wise with 1. जहाँ पे 1 है that is your column wise, जहाँ पे 0 है that is row wise. by default आपका outer होगा and अलग से inner के लिए. इसमें left और right भी नहीं होता. concatenation में we do not have any left or right, we just have only inner and outer. उसके अलावा no left right, वो सिर्फ merge में होता है. ठीक है. आप are you getting the proper results, Mahima, using this? ठीक है. हाँ जी, concatenation क्लियर हुआ आपको? बस उसमें वैल्यूज पुट करनी है वन अबव अनदर. अगर कॉलम देंगे तो पैरेलली वैल्यूज पुट अप हो जाएंगी. जैसे यहाँ पे हमने कॉलम दिया तो वैल्यूज पैरेलली पुट अप हो गई साथ साथ. सो अगर जब हम कॉलम कॉन्कैटिनेशन करेंगे तो आपके डेटा में फीचर्स इंक्रीज हो जाएंगे. ऑल्दो रिपीटेड लेकिन 2 एंट्रीज, सो फीचर्स इंक्रीज हो जाएंगे. अगर रो वाइज करोगे तो डेटा में रोज इंक्रीज हो जाएंगे. कॉलम वाइज करोगे तो नंबर ऑफ फीचर्स विल बी इंक्रीज्ड. रो वाइज द नंबर ऑफ रोज विल बी इंक्रीज्ड. While concatenate data kept in left will always come first. हाँ जी, जैसे यहाँ पे हमने लेफ्ट को प्रायोरिटी दी थी तो उसी ऑर्डर में इट हैज टेकन द वैल्यूज. लिस्ट में हमारा पहले लेफ्ट वाला डेटा फ्रेम रिटर्न था, फिर राइट वाला, सो इट हैज द सेम ऑर्डर. इफ आई टेक राइट फर्स्ट, वैसे इट डज नॉट मैटर, वो हम पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं. सो नाउ फॉलोड बाय राइट एंड लेफ्ट. यहाँ पे मैंने राइट पहले लिखा, लेफ्ट बाद में. Now it is same reflected into my right and left. ठीक है. Any confusion into concatenate? जैसे यहाँ पे मैंने वो L9 वाला एग्जाम्पल लिया था कि L9 is a copy. अब मैं इन तीनों को concatenate कर रही हूँ. लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम को, राइट वाले डेटा फ्रेम को, L9 को. L9 and left one are same. इनको जब हम concatenate करेंगे तो see what have we gotten. This is my left data frame. This is right data frame. रो वाइज है. एंड दिस इज वो L9 वाला डेटा फ्रेम. रो वाइज है. सो ये कॉलम दोनों लेफ्ट में सेम थे तो यहाँ पे दोनों आ गए डिस्प्ले होके. और जहाँ पे राइट में नहीं था तो क्या गया, नैन. बाकी राइट के लिए जो नहीं थे वहां पे इसका भी नैन आया, इसका भी नैन आया. एंड यस, बाय डिफॉल्ट रो में होगा. बाय डिफॉल्ट एक्सिस इज इक्वल टू 0 ऑलवेज इन पार्टनर्स. सो अब ये हो गया बाय डिफॉल्ट स्टैक वन अबव अनदर. ऑल्दो हमारा दोनों डेटा सेम था, इसका डेटा सेम था, इसका डेटा सेम था, बट स्टिल स्टैक्ड वन अबव अनदर. और वही अगर मैं ये कॉलम वाइज करती हूँ, लेफ्ट वन followed by right one and followed by L9. So column wise concatenation by specifying अब क्लियर हुआ थोड़ा concatenation. Still, is anyone confused with concatenation? हाँ, yes, you can concatenate n number of data set. जैसे हमने इनिशियली किया था 2 पे, यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 में. बट एवरीथिंग हैज, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और बना देती हूँ, R9 is equals to right_1 dot copy. But I think we are just limited to 3. We cannot make more than 3. It will throw error. No. But हर चीज will have to be in the list. Without list वो नहीं करेगा. See, अब मैंने, this is R9, मैंने एक और बनाया. We can take it as many as we want, but has to be in the form of list.
ठीक है। So is there any confusion, any doubt, any question? In column wise, if the right हाँ जी, अगर वैल्यू ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट मेक अ चेंज, लेट मी डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट डेटा फ्रेम। सो इसमें मैं लेफ्ट में, और लेट मी जस्ट इंक्रीज इट बाय 5 एंड विल जस्ट, इसके बाद कुछ परफॉर्म नहीं करना, विल जस्ट मेक अ कॉन्कैटिनेशन। सो यहाँ पे अब लेफ्ट में क्या है, राइट में तो उतने ही है, लेफ्ट में वी हैव 5 एंट्रीज, सो 1 मोर। सो इस केस में अब मैं सीधा कमिंग ऑन टू दैट कॉन्कैटिनेशन पार्ट, मर्ज बीच में, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। सो कॉपी जिसमें होगी, लेफ्ट इज having 5 records, L9 will also be having 5 records, and right is as it is। ठीक है, अब इस पे if we make the concatenation part, so let me just take step by step। Left था, sorry, does not make any difference, let me put right। See we have got a nan, अगर column wise करते हैं, रो वाइज में ज्यादा डिफरेंस वैसे भी नहीं आता क्योंकि स्टैक करेगा। सो इन कॉलम वाइज वी हैव गॉटन अ नैन वैल्यू फॉर रो नंबर 5, क्योंकि लेफ्ट में हमने एक इंक्रीज किया था और ऑल दो राइट में कितना था, सिर्फ 4 तक, तो इसलिए इसके लिए यहाँ पे नैन आ गया। ठीक है, सिमिलरली इसमें करेंगे तो 2 नैन वैल्यूज आएंगे, क्योंकि अब हमने यहाँ पे दिस इज फॉर, ओके दिस इज माई लेफ्ट एंड दिस इज माई L9, राइट का एक ही है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही नैन आया क्योंकि दोनों लेफ्ट वाले में रो नंबर 5 वॉज प्रेजेंट। ठीक है, सो यूनिक एक्स्ट्रा एंट्री होगी तो रिस्पेक्टिव नैन जनरेट हो जाएगा, नहीं होगी तो विल बी एज इट इज। सो एनी कंफ्यूजन, एनीवन? By default इसमें will have an always outer join, there is no left join, there is no join concat, there is no left concat, there is no right concat, row wise हो सकता है या column wise। Then we have join, see join is similar to merge, join is very similar to merge, लेकिन उसमें हम क्या देते थे, कॉलम, लेकिन जॉइन में उतनी चीजें अलाउड नहीं है जितनी मर्ज में, उसमें हम बोल देते थे लेफ्ट राइट ऑन कॉलम स्पेसिफाई कर दैट, सो मेनी थिंग्स आर नॉट अलाउड इन जॉइन। सो जॉइन क्या करेगा, इट विल जस्ट टेक 2 डेटा फ्रेम्स एंड इट विल मर्ज अगेन ऑन देयर इंडेक्सेस। इसमें भी हम ऑन कॉलम, लेट्स सी सम एग्जांपल, दिस इज अनदर डेटा फ्रेम जिसमें एम्प्लॉय ग्रुप है द सेम जो हमने उस टाइम पे क्रिएट किया था, एंड नाउ इफ आई वांट टू, अब मैंने तीनों का डिफरेंस डिस्प्ले किया है। सिंटेक्स क्या होगा जॉइन का, इट विल बी ऑलवेज जिस डेटा फ्रेम में आपने ज्वाइन करना है, अगर इसका कोई रिजल्टेंट यू कैन स्टोर इट, बट जैसे मुझे इस df1 में इसी डेटा फ्रेम में मुझे ज्वाइन करना है, व्हाट इज df_1 हियर, सेम, तो एम्प्लॉय और ग्रुप को मैंने एक डेटा फ्रेम में लेके आना है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स डू अ ज्वाइन नाउ। सो ऑलवेज वी प्रेफर मर्ज क्योंकि सबसे ज्यादा फंक्शनैलिटीज उसमें अवेलेबल है। सो ये भी क्या करेगा, सीधा इट विल जस्ट टेक द वैल्यूज एंड इट विल ज्वाइन देम। इसमें बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ज्वाइन होगा,
और एक सेकेंड, हमारा कौन सा एम्प्लॉय ग्रुप एंड व्हाट वाज कॉमन विद एम्प्लॉय, व्हिच वाज द डेटा फ्रेम व्हिच वाज कॉमन विद एम्प्लॉय. कि कॉलम्स ओवरलैप बट नो सफिक्स स्पेसिफाइड. कॉलम ओवरलैप का मतलब होता है जैसे हम मर्ज करते थे, जो भी कॉमन कॉलम है उसको हम लेते थे एंड इसमें स्पेसिफाई भी किया कि कौन सा कॉलम आपका कॉमन है. सो ग्रुप कॉलम कॉमन है, तो ज्वाइन में थोड़ी जो हमारा दोनों में कॉमन कॉलम क्या था, उसमें मेरा था एम्प्लॉय एंड ग्रुप. डीएफ फोर में ग्रुप एंड सुपरवाइजर, दोनों कॉमन डेटा फ्रेम्स में एक कॉलम कॉमन है ग्रुप. तो मर्ज में क्या होता था, वो बाय डिफॉल्ट उसको लेके इट विल लुक फॉर द वैल्यूज एंड इट विल क्रिएट वन रिकॉर्ड फॉर दैट. लेकिन ज्वाइन में क्या है, वो वन रिकॉर्ड नहीं बनाएगा. इवन इफ द कॉलम इज सेम, वैल्यूज आर सेम, बट स्टिल रिकॉर्ड नहीं बनाएगा क्योंकि दैट इज ओनली डन इन मर्ज. तो यहाँ पे अब ये बताना पड़ेगा कि अगर सेम कॉलम है दोनों डेटा फ्रेम में, तो वी हैव टू जस्ट टेल एंड इट इज ऑल्सो शफल्ड. सो एल सफिक्स में लेफ्ट मीन्स की जो लेफ्ट डेटा फ्रेम से है, एंड दिस इज माई लेफ्ट डेटा फ्रेम नाउ. इसमें डेटा फ्रेम फॉलोड बाय जॉइन, सो दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट. इसका ऐसे ही सिंटेक्स होगा, डेटा फ्रेम डॉट जॉइन कमांड, जिसके साथ आपने ज्वाइन करना है. L suffix will represent to df1 and R suffix that is underscore right will represent to this df4. ठीक है. So अगर column same है, then now you see we have gotten the difference. But still, let me just cross check now the result. So accounting के साथ we had Carly and result are same. Bob. So Jake was with accounting. Now what we have? Bob with accounting. गलत हो गया. वी हैड बॉब विद इंजीनियरिंग, जो कि अब बॉब किसके साथ आ गया, अकाउंटिंग के. जेक आ गया इंजीनियरिंग के साथ. लीजा स्टिल हैज द सेम. सो मेन थिंग हैज बीन विद बॉब एंड जेक, क्योंकि यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे क्या है, जेक. यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे क्या है, अकाउंटिंग. तो जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू थी अकाउंटिंग, दैट हैज बीन पिक्ड अप एंड उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैव बीन पुट अप. यस, इसमें जॉइन में यू गेट सच रिजल्ट, मतलब डोंट गेट कंप्लीट आइडियल रिजल्ट. जो हमारा मर्ज में जैसे जैसे बिल्कुल सही आया, सेम थिंग इज नॉट डन हियर. ओके, इसमें पता है इसने क्या किया है, इट हैज टेकन दिस वैल्यू. सबसे पहले क्या था, अकाउंटिंग. तो जो भी पहले नाम था उसके लिए इट हैज टेकन अकाउंटिंग फॉलोड बाय इंजीनियरिंग एंड फॉलोड बाय एचआर. इट इज गिविंग मी डिफरेंट रिजल्ट. जहां पे भी देयर इज बॉब, या बॉब के साथ भी है इंजीनियरिंग. गिव मी अ सेकंड. And what was another data frame here? So तभी we just perform करी, मैंने नीचे बोला we just work with join, sorry, merge and concatenate, क्योंकि merge has the maximum number of features allowed, parameters allowed, and let me just take 1_1. Join does not give much of the easiness to work with data frames. So यहाँ पे do we have the same result? So it will just, and as I told you, it will just work with indexes.
let me, so Bob 55 किसके साथ मर्ज हुआ? With, here was Bob 70,000 and here was Jake in accounting. So this has been reshuffled. Bob and 70,000 is still the same. जो इसकी index value 0 पे थी, no, we're getting different result here. It is not giving proper ideal result. Join. Okay, काम करते हैं. We'll take this right into our next class. Sorry, join. कल इसको हम लेते हैं. And let's see कि what is going on here. And try to put some more join commands here. ठीक है. So meanwhile, into merge and concatenate, is there any confusion? ठीक है. हाँ जी, हाँ, multi index is still there. हाँ जी, we will do that as well. ठीक है. So आज के लिए winding up the session here. So tomorrow we'll start with join. ठीक है. ठीक है.